मीरा भाईंदर में पिछले 6 वर्षों से लगातार जिद्दी मराठा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रदीप जंगम जी अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर मीरा भाईंदर की जनता के लिए एवं मीरा भाईंदर के हित के लिए तथा मीरा भाईंदर की जनता को उनका हक दिलाने के लिए और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के भ्रष्ट नीतियों को लेकर हर वर्ष धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार गुप्ता और इब्राहिम शेख की इस खास खबर पर। जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का सुप्रीम टीम समाचार में स्वागत करता हूं। आज आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये वो प्रोटेस्ट है जो मीरा भाईंदर के इतिहास को बदल सकता है। ये वो प्रोटेस्ट है जो अगर कंप्लीट हो गया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मीरा भाईंदर में बदलाव जो है बहुत अच्छे तरीके से देखने मिलेगा। मीरा भाईंदर के जो लोग हैं उनको यहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप अगर देखेंगे प्रोटेस्ट अगेन MBMC कॉरपोरेशन प्लस BJP प्लस शिवसेना और प्लस कांग्रेस। अब इन लोगों के खिलाफ में जो हमारे जंगम जी और उनके जन्मदिन पे 38वें जन्मदिन पे आइए हम जानते हैं कि इन्होंने जो जो डिमांड अपनी रखी है और जिस डिमांड पे इन्होंने अनशन को शुरू किया है। तो मैं सर जी आपका सबसे पहले तो आपका जन्मदिन जो है वो आपको बधाई हो आपके जन्मदिन की। धन्यवाद, आभारी हो आपका सभी का। और सेकंड चीज़ ये है कि सर अभी आपने जितने भी प्रोटेस्ट में करीबन लगभग 10 मुद्दे ऐसे जो बड़े बड़े हैं जो मीरा भाईंदर के इतिहास को बदल सकते हैं, मीरा भाईंदर को एक स्मार्ट सिटी अच्छी सिटी बना सकते हैं, आपकी वो डिमांड है। और जब आपने कुछ लाइव फेसबुक में आकर के कुछ कहा था कि आपने 9 दिन पहले इससे पहले कोई प्रतिक्रिया मतलब आपने पत्र दिया था यहाँ पे उसके लिए, तो वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों रिजेक्ट करने की वजह थी? 90 डेज़ पहले, 90 दिन पहले कि कोई भी तकरार अगर मैं करता हूँ तो उसके लिए मेरे पास पूरा इतिहास है मेरे पास कि 1,000 दिन होने के बावजूद भी महानगर पालिका उसके ऊपर कार्रवाई करती नहीं है। बेसिकली आज जो आंदोलन है उसमें मीरा भाईंदर शहर में आज 35 स्कूल है जो सिर्फ 7वीं तक है, वो 10वीं तक हुए नहीं है। इसकी मान्यता मिले। मीरा भाईंदर के यूथ प्राइवेट कॉलेज में क्यों पढ़े? सरकारी कॉलेज यहाँ पे बन सकता है, अच्छा खासा बन सकता है। बहुत सारे प्लॉट जो बिल्डर लोग को ये देने वाले वो डेवलप खुद कर सकते हैं महानगर पालिका। इतना उनके पास पैसा है, 15-15 करोड़ रुपए सिर्फ सेल्फी पॉइंट में डाल रहे हैं ये लोग। तो कॉलेज बनाने के लिए 2 से 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ खर्चा है, लेकिन इनको ये नहीं बनाना है क्योंकि प्राइवेट जितने भी कॉलेज और स्कूल हैं उनका धंधा बंद हो जाएगा। और सब पॉलिटिशियन लीडर्स के वो सब कॉलेज जितने भी संस्थान हैं और खुद को शिक्षण सम्राट कहलाते हैं ये लोग। मीरा भाईंदर का यूथ आज मीरा भाईंदर में ना पढ़ते हुए मुंबई, पुणे, नासिक, ठाणे यहाँ पे पढ़ने जाते हैं। तो हम लोग मीरा भाईंदर में टैक्स क्यों भरे? आज हम लोग टैक्स भरते हैं तो उसका बेनिफिट हमको क्या मिलता है? आज भी मीरा भाईंदर में 2 हॉस्पिटल सिर्फ बने हैं, लेकिन उधर सिंगल स्टिच का एक भी ऑपरेशन होता नहीं है। और इसी के ऊपर कोई नगर सेवक, विधायक कभी कोई चर्चा नहीं करेगा। सिर्फ अपने अपने प्रोग्राम में और मस्ती में लगे पड़े, अपने अपने प्रचार में लगे पड़े और जनता जागरूक होती नहीं है। तो ये जनता को जागरूक करने का काम मेरा चालू है, पिछले 6 सालों से चालू है और आगे भी चालू रहेगा। आप हर जन्मदिन पे इसी मुद्दे को पकड़ते हो और जो लोग जन्मदिन और भी बड़े बड़े नेता शेता जो मनाते हैं, आप लोग ये चीज़ को देखिए कि बदलाव की लहर मीरा भाईंदर शहर में इस तरीके से आएगी। अगर जो जन्मदिन जो है लोग इस तरीके से ना कि फजूल खर्च करके अपने, मैं किसी पार्टी के नेता का नाम लेना नहीं चाहता, लाखों रुपए लुटाए जाते हैं। और इन्होंने जो है इस तरीके से प्रोटेस्ट किया। यहाँ पे कुछ नगर सेवक भी मौजूद हैं जो BJP के ही हैं। और सर ये जो कह रहे हैं तो आप इनका समर्थन इस चीज़ से करते हो? जी, हमारे मित्र प्रदीप जंगम जी का जन्मदिन है, उसको शुभेच्छा भी दे रहा हूँ। और हर साल वो उसके जन्मदिन पे अनशन पे बैठते हैं और मेरा उसके जो शहर के हित का मुद्दे है उससे मैं समर्थन हूँ और उसके लिए हमेशा मैं समर्थन करता हूँ। एक और चीज़, इन्होंने वहाँ पे बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है BJP के भी ये अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब BJP के जो हैं एक कॉरपोरेशन जो कॉरपोरेटर हैं, तो आप जो है फिर भी समर्थन करते हो? सर मैं BJP का कॉरपोरेटर हूँ, किसी भी पार्टी का रहने दो। जनता ने हमें जनता के हित के काम के लिए चुन के भेजा है। मेरा काम है कि जनता के हित का जो विषय होता है उसमें समर्थन देना, चाहे कोई भी पार्टी। मैं बोला कांग्रेस का समर्थन कल बैठती है रास्ते पे तो मैं उसको भी समर्थन करूँगा, कल शिवसेना बैठेगी तो उसको भी समर्थन करूँगा। मुझे जनता क्या हित का काम होएगा उसमें मेरा समर्थन रहेगा। मुझे कोई पार्टी से कोई वो नहीं है। सिर्फ समर्थन रहेगा या फिर आप भी कार्य प्रणाली में अपना हिस्सा योगदान देंगे? जैसे प्रदीप भाई की आज्ञा रहेगी, हमारे मित्र बोलेंगे, हम उसके साथ प्रणाली में उनके साथ समर्थन में रहेंगे और उसमें कोई दोहराई नहीं। क्योंकि जो उसने मुद्दे मांडे हैं सही में शहर के हित के लिए, बच्चों के हित के लिए है। लोग यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको वो सुविधा मिलनी चाहिए और वो सुविधा देनी चाहिए। आज मैं बोलता हूँ कि कुछ मेरा एक ही प्रश्न था, उसी टाइम भी था कि कोविड के टाइम पे 1,000 करोड़ का जो रास्ते का CC रोड का काम निकाला। अगर उसमें से 2 काम ऐसा था कि अगर आप 5 साल की बात करोगे तो भी चलता था। अगर वही पैसे से जहाँ अपना आरक्षण हॉस्पिटल का जो है
या स्कूल का आरक्षण है कॉलेज का, वहाँ पे अगर कॉलेज खड़ा किया जाता या हॉस्पिटल खड़ा किया जाता तो आज जनता के, मीरा भाईंदर की जनता के जो बच्चे या जनता को उसको उपयोग होता था। ये जो कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सही बात को कह रहे हैं। और यहाँ पे जो सर मौजूद हैं, मैं एक चीज़ आपसे सर ये और जानना चाहता हूँ कि आप हर वक्त में, हर बर्थडे में आप इस तरीके के मुद्दे लेकर के बैठते हो, तो क्या सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ इस इंतज़ार में रहती है कि कोई बैठेगा तभी काम करेंगे? नज़रिया ना तो उनका वैसा ही है, और वो तो खुद को हिटलर समझती हैं कि मैं करूँ वो कायदा। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अश्विन भाई भले किसी पार्टी से हो, लेकिन जनता के हित में हमेशा पिछले 6 सालों से मेरे हर आंदोलन में रहते हैं। मीरा रोड के आरजी का जो विषय, जो कम से कम 1000 करोड़ का घोटाला हो चुका है, उसके ऊपर सभी पार्टियां अभी राजनीति करने लगी है, लेकिन अश्विन भाई का पिछले 4-5 सालों से उसके लिए फाइट चालू है। आरजी घोटाले के 2 आंदोलन मेरे भी हो चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई प्रलंबित है, अभी तक कार्रवाई चालू है। तो 2-2 साल से आप कार्रवाई कौन सी कर रही है? 2 साल का पगार तो ले लिया आपने, तो पगार तो रिटर्न करो एटलीस्ट। मेरे कम से कम ये जो 10-12 मुद्दे हैं, जिसको आज कम से कम 1.5-2 साल हो गए, लेकिन उसके ऊपर सिंगल लेटर देते नहीं है। लेटर दिया तो भी कार्रवाई चालू है, तपास चालू है। अरे तो लेकिन आप पगार तो ले रहे हो ना, तो पगार बंद कर दो, हम लोग नहीं बैठेंगे आंदोलन में। ये जो कह रहे हैं कि पगार बंद कर दो, और पगार कहीं ना कहीं इनमें से सभी जो टैक्स पेयर लोग हैं, हम सब जो टैक्स पेयर लेने लोग हैं, जो मैं कपड़ा खरीदता हूँ, ये जो पेन खरीदते हैं, हम सब ये सब पे टैक्स देते हैं, और ये टैक्स जो है नगर पालिका को जाता है। तो सर बोलिए, हाँ, ये टैक्स का पैसा जो इस्तेमाल वो कैसे करते हैं? टैक्स का पैसा, ये जो डिवाइडर देख रहे सामने उसको वापस तोड़ेंगे, वापस बनेंगे, वापस कलर करेंगे। जितनी चेकट शादी हैं जो ख़राब नहीं होती भी उसको उखाड़ देते हैं। गटर है, जो गटर तोड़ते समय उनको 2-2 दिन लग जाते हैं, उसके ऊपर बेफिजूल खर्चा करते रहते हैं। सेल्फी पॉइंट के लिए अभी 15 करोड़ खर्चा किया, क्या ज़रूरत थी उसकी? तो कहाँ पे तो कमिश्नर को समझना तो चाहिए एटलीस्ट। आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं तो आपको समझना चाहिए कि कहाँ एक्चुअल अपना पैसा फिजूल का क्यों खर्च करें, जहाँ पे आवश्यकता है। ये सब अधिकारी लोग यहाँ पे नहीं रहते, हम लोग का यहाँ पे रहना है, हम लोग का फ्यूचर यहाँ पे रहने वाला है। ये कमिश्नर जो भी है 2 साल आएंगे, अपना अपना काम करके जाएंगे, अपने परसेंटेज लेके जाएंगे, इस मीरा भाईंदर शहर को उजाड़ कर करके चले जाएंगे। आप डायरेक्ट कमिश्नर साहब को कह रहे हो परसेंटेज लेके चले जाएंगे? हाँ, बोलता हूँ मैं। आपको डर नहीं लगता? किस बात का डर है? करेंगे कार्रवाई। कल परमिशन दिया था, कल कैंसिल किया, यही तो डर है। आपके ऊपर हो सकता है कोई जांच बैठ जाए फिर? मेरी जांच तो खुली, मेरे चैलेंज है नरेंद्र मोदी जी से मेरी जांच करवाओ। मीरा भाईंदर के कम से कम 35 बिल्डर, नगर सेवक, विधायक सब जेल में जाएंगे अगर मेरी निष्पक्ष जांच हो। मेरे हर एक लेटर के पिछले 7 सालों के, मेरी तो ओपन चैलेंज है कमिश्नर डोले साहब को, मेरी जांच करवा के दिखाए, SIT बिठाए उसके लिए। ये बिल्कुल DG सर को मेरे सब लेटर जितने भी उसके लिए एक ACP रखो, एक CP रखो, मेरी हर एक लेटर की इंक्वायरी करें। ये जो कह रहे हैं ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने की चीज़ें हैं, और इन्होंने जो मुद्दे लिए हैं ये यहाँ के आने वाले भविष्य, यानी कि मैं भी एक जो युवा हूँ, कहीं ना कहीं हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए हैं, उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो पूरे हों, नगर पालिका इस पर संज्ञान ले, कमिश्नर साहब इस पर ध्यान दें। अगर ये मुद्दे पूरे नहीं हुए तो ये कब तक का चलेगा? देखिए, कब तक का चलेगा, मैं जन जागृति करने के हिसाब से यहाँ पे बैठा हूँ। जितने भी आंदोलन हुए उसमें हमेशा मैंने सक्सेस ही लिया है। महानगर पालिका के थ्रू जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चालू है उसका 72 लाख रुपया बाकी था, उसमें से 32 लाख रुपये भरा, वो बाकी की भी भरेंगे। होर्डिंग के टैक्स बाकी है, उसका भी भरना चालू है। रिजर्वेशन, स्विमिंग पूल के रिजर्वेशन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रिजर्वेशन है, उसको खाली करवाने की प्रोसेस चालू है। होता कैसा है कि ये लोग को जगाना पड़ता है हमको बार बार। अभी रोज़ तो मैं आंदोलन नहीं कर सकता हूँ, 365 दिन नहीं बैठ सकता हूँ मैं, लेकिन इन लोग के ऊपर कंट्रोलिंग पावर के लिए जो लोग नगर सेवक चुनकर देते हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है कि इसके ऊपर काम करें। आप देखेंगे कि रिजर्वेशन की कितनी सारी जगह है जो बिल्डर उस पर डेवलप कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्डर लॉबी को फ़ायदा देने के लिए ये रिजर्वेशन उनको दिए जाते हैं। महानगर पालिका महासभा में ठहराव पास कर देते हैं, बदले में भली रकम दे देते हैं बिल्डर लॉबी, और ठहराव मंजूर हो जाता है। मीरा भाईंदर वासियों के कितने ऐसे गार्डन्स है, कितने ऐसे स्कूल के रिजर्वेशन है जो बिल्डर लॉबी को दे दिए हैं इन लोगों ने, ऐसे थोड़ी ना दिए। और ये जो सर है, ये अपना 38वां जो ईयर है मना रहे हैं, अपना 38वां बर्थडे है आपका। सर, आप बहुत आगे बढ़ें। पूरे मीरा भाईंदर के लोगों की जो आप देखेंगे मेरे आसपास में काफ़ी पार्टी के लोग इनके पास आ रहे जा रहे हैं, तो सर आपने अपनी तरफ से जो पूरी कोशिश की है, समर्थन की? जी, मेरा क्योंकि लोक हित के लिए, चाहे मैं अभी शांतिनगर 10 साल से हूँ, वहाँ पे जो आरजी का मुद्दा बताया तो मैं 10 साल से लड़ रहा हूँ। मेरे प्रभाग के अंदर एक जो 2013 में CC दिया गया था,
वहाँ पे आज 9 साल हो गया, 10वां साल है, मैंने काम नहीं करने दिया था, लेकिन आज कुछ मिलीभगत से काम चालू, फिर भी मेरा उसके विरोध मैंने लेटर दिया है। अगर उसको स्टॉपर नोटिस या सीसी रद्द नहीं करते हैं, कायदे से जो होता है कानूनी कार्रवाई करने के लिए बोला गया है, तो नहीं हुआ तो मैं 7 दिन के बाद मैं भी अनशन पे बैठने वाला हूँ। और मैं जनहित का रहेगा वहाँ पे मैं पार्टी ने जनहित के लिए हमने चुन के दिया, लोगों ने चुन के देना क्यों दिया है कि जनहित के लिए, जनता का पैसा जनता का सदुपयोग में होना चाहिए। अगर आप देखोगे कि अगर मैंने नगर सेवक निधि प्रभाग निधि कहाँ वापरी है, तो मेरे नाम के लिए नहीं वापरा है, जनता के हित जहाँ जनता को ज़रूरत है। मेरे वहाँ पे पानी का बहुत प्रॉब्लम है, बारिश के पानी पड़ रहा है, तो हमको गटर नाला कैसे उसको बड़ा चौड़ा किया जाए, कैसे उसको डेवलप उधर क्रॉसिंग दिया जाए और पानी ये हुए। रोड रास्ता सुविधा के लिए हमने नहीं था, 25 सालों में हमारे उधर एक भी गार्डन नहीं था, गार्डन डेवलप करके दिया। तो हम जनता के हित के लिए काम करने के बैठे और प्रदीप भाई हमेशा जनता के हित के लिए और अच्छे विषय लेके बैठ रहे हैं। ये कोई गलत विषय नहीं है कि उसका कहना है कि 10वीं तक शाला होना चाहिए, 7वीं तक है जो अपनी महानगर पालिका का, क्योंकि उसके बाद एडमिशन के लिए प्रॉब्लम होता है। फिर कॉलेज होनी चाहिए सरकारी, ये भी बात उनकी सही है, चाहे हॉस्पिटल होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा 2 मिनट रोक करके मैं आपको कहूँगा कि यहाँ की सत्ता में तो आप लोग हैं ना? सत्ता में हम लोग हैं, लेकिन सत्ता के अंदर जो मेन मेरे हाथ में नहीं है। क्या होता है, जो मेन भूमिका जिनके हाथ में रहती है, विषय महापौर को लाना है। क्यों महापौर ठहराव नहीं लाती है? अगर महापौर अभी एक ठहराव लाएगी कि यहाँ आरक्षण क्रमांक जो स्कूल रिजर्वेशन है या हॉस्पिटल रिजर्वेशन है, उसको पास करके राज्य सरकार के पास मांग करे कि हमको फंडिंग दिया जाए और यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जाए या स्कूल बनाया जाए या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो भी XYZ। तो हमेशा अगर कुछ भी है तो यहाँ से राज्य सरकार के पास मांग नहीं करना, महासभा में ठहराव करना, उसके बाद मांग करना, और उसके बाद अगर नहीं होता तो हम उसके बाद खुला विरोध कर सकते। चलिए, ये थे जो वहाँ पर अभी ये भले से बीजेपी के पार्टी हैं पर समर्थन एकदम सच का दे रहे हैं। काश इसी तरह के सारे नेता हो तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे इन्हें बैठने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ में मैं इब्राहिम, सुप्रीम टीम समाचार में महेंद्र कुमार गुप्ता के साथ में, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।